आज हम पॉलिसीज ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 2003 डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अभी तक हमारे जो है इकोनॉमिक्स में जो है वो कितनी पॉलिसीज आ चुकी हैं, ठीक है, और उनका जो सन है, ईयर है, वो कौन सा है। सो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू 1947, मिनिमम वेज एक्ट 1948 में आया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1948, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949 में हुआ है, प्लानिंग कमीशन 1950 में आया है, फाइनेंस कमीशन 1951 में आया है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में आया है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट एक्ट 1951 में, आईएसआई मार्क्स और सर्टिफिकेशन मार्क्स इसको बोला जाता है 1951 में, एसबीआई एक्ट 1951 में। एसबीआई का पहले नाम 1921 में इंपीरिकल बैंक था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसको ओएनजीसी बोलते हैं 1955 में, ये जो है ये हमारे पास 1955 में आया है। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 में। इसको जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट है इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी इसको बोला जाता है। और जो हमारे पास वेरियस इंडस्ट्री पॉलिसीज़ हैं वो आई हुई हैं। फर्स्ट आई है 48 में, सेकंड आई है 1956 में, थर्ड आई है 1977 में, फोर्थ आई है 1980 में और नेक्स्ट आई है 1991 में। LIC हमारे पास 1956 में आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, FCI 1965, एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन 1965, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो 1968 में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है फर्स्ट दो फेजेस जो थे वो इसके एक हुआ था 69 में 14 बैंक्स का कमर्शलाइजेशन और 80 में 6 बैंक का। MRTP जो है 1969 में, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइन 1971 में, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस 1972, फेरा 1973, UGC नेट में पूछा गया है क्वेश्चन। सिख टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नेशनलाइजेशन एक्ट 1974, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976, एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी 1978, नेशनलाइजेशन देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ मारुति उद्योग 1980, सिख इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट 1985, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 और स्टेटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1991, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 1991, डिसइन्वेस्टमेंट एक्ट 1991, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1991, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1993, ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1993 में, लेकिन बिल इसका जो है 1998 से 9 के बीच में आया था। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994, और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉक ने ऑनलाइन कब काम स्टार्ट किया था, सो ये भी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994, तारापुर कमेटी ऑन फुल कन्वर्टिबिलिटी 1997, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997, न्यू नॉर्मल इनकम टैक्स रेट 1997, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 1997, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट 1998, इससे जो है अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। न्यू नॉर्मल इनकम टैक्स रेट 1997, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 1997, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। IRDA बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 1999, फेमा 1999, IT एक्ट इम्पॉर्टेंट है 2002, 2000, ठीक है, 2000 है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसके बाद कंपटीशन एक्ट या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 2002 में आया था, और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये MRTP को रिप्लेस करके बनाया गया है। प्रिवेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005, फिजिकल पॉलिसी ऑन एयरपोर्ट 2003, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा जिसको बोला जाता है 2005 में। इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कौन सा स्टेट जो है वो हाईएस्ट पे कर रहा है, और ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा स्टेट जो है वो हाईएस्ट वेज रेट पे कर रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फैक्टरिंग एक्ट 2011, FDI इन रिटेल 2012, कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें अमेंडमेंट भी हुई हैं, आगे मैं वो डिस्कस करूंगी। राइट फॉर फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013,
उसके बाद प्रधानमंत्री जो हमारा जनधन योजना है 2014, आपको पता ही है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हाईएस्ट स्टेट जिसमें खाते खुले हैं, सबसे ज़्यादा खाते कौन से स्टेट में है, टोटल कितना डिपॉजिट हुआ है और मेल फीमेल की रेशियो पूछ ली जाती है। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, आर्बिट्रेशन जो हमारा कंसाइलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2000, ये जो है वो हमारा 5 में आया हुआ है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये कहीं 2015 ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट 2016, डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था 8 नवंबर को। रियल एस्टेट रेगुलेशन जो हमारे पास डेवलपमेंट एक्ट है 2016। जीएसटी जो है वो हमारे पास है 2017 और 1 जुलाई को आया था ये, और 1 जुलाई को ही जीएसटी डे मनाया जाता है। कंपनीज में जो अमेंडमेंट हुई थी कंपनी एक्ट में, वो 2017 में, दूसरी 18 में और तीसरी 20 में हुई थी। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी अमेंडमेंट एक्ट 2019, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, एक जो है इसमें आप जो है ध्यान रखिएगा 2015 बाई डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे ये 5 लिखा गया है। उसके बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2022, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022 और फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट जो है वो फरवरी 1860 में आया था। सर विलियम जो जेम्स विल्सन थे उन्होंने उसको प्रेजेंट किया था। वो ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। और स्वतंत्रता के बाद जो इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा बना है वो 1961 में बना है। आरबीआई एक्ट जो है 1934 है।